देती हूँ। तो उसके बाद राजा दुष्यंत ऐसा सोच रहा था। फिर आगे शकुंतला अग्र तो अवलोक्य आगे देख करके एस वाते रित पल्लवांगुली भी। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आज पढ़ने में, बहुत दिनों बाद फोन में चला रही हूँ। तो वाते रित पल्लवांगुली भी त्वरयति इव माम केसर वृक्षकः। अब यहाँ पर क्या कह रही है, आगे देख करके ए सह ये वाते रित पल्लवांगुली भी, यानी कि वो भ्रमर कैसा नहीं, सॉरी, वो जो वृक्ष है आगे केसर वृक्ष कह माम त्वरयति इव वाते रित पल्लव अंगुली भी, यानी कि हवा के द्वारा हिलाई जाती हुई पत्तियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अपनी उंगलियों के माध्यम से मुझे त्वरयति यानी कि शीघ्र आओ ऐसा मुझसे कह रहा है, मुझे बुला रहा है शीघ्रता। तो ये यहाँ पर प्रकृति का पूर्णतः मानवीकरण दिख रहा है। जो वृक्ष की पत्तियां हैं उन्हें वृक्ष की पत्तियों उंगलियों के समान बताया गया है। वाते रित हवा के द्वारा हिलाई गई पल्लव पत्तियों से के रूपी पत्तियों रूपी अंगुली भी अंगुलियों के द्वारा त्वरयति इव केसर वृक्ष कह माम त्वरयति इव, मुझे शीघ्रता करवा रहा है, यानी कि जल्दी जल्दी बुला रहा है। हर्षवर्धन भैया भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। उसके बाद आगे कहते हैं, आगे कह रही है शकुंतला यावद एनम संभावयामी, यानी कि तब तक इसका सत्कार करती हूँ, इसको जल से सिंचित करती हूँ, क्योंकि वृक्षों को का सेचन कार्य कर रही है। तो वहां पर सींचने के कार्य के लिए सत्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। यावद एनम सत्कार संभावयामी, अभी इसका जो है तब तक इसका सत्कार करती हूँ, इसको जल देती हूँ, जल से सिंचन करती हूँ। तो इस प्रकार से उसके बाद इति परिक्रामति, इस प्रकार से घूमती है। प्रियंवदा कहती है हला शकुंतले अत्रैव तावद मुहूर्तम तिष्ठ। अरे शकुंतला थोड़ी देर, अत्र एव यहीं पर ही, तावद मुहूर्तम एक क्षण, यहीं पर, तिष्ठ रुको, यहीं पर रुको। तो शकुंतला कहती है किम निमित्तम, किस कारण से, किस लिए। उसके बाद आगे यावद चलिए बता क्या कह रही है कि यावत त्वयो उपगतया, यानी कि उपगतया मतलब समीप गई हुई, पास गई हुई, लता सनातम इव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, यानी कि पीडीएफ नहीं दिख रहा है। ओहो, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट में दोबारा से शेयर कर देती हूँ इसे, हैं, क्योंकि आज फोन में चला रही हूँ कितने दिनों से मैं खुद ही, और वैसे तो मैंने सही से, एक मिनट में दोबारा से क्या करती हूँ, इसको शेयर करती हूँ, ठीक है? एक मिनट आप वेट करेंगे। अब दिख रहा है क्या? और आप लोग प्लीज, यदि पुस्तक है तो ओके, यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक अवश्य खोलेंगे, क्योंकि उसमें आप कहीं पर कोई शब्द का अर्थ इत्यादि लिखते जाएंगे, जिससे आप लोगों का दोबारा रिवीजन करने के लिए सही रहेगा। यावद त्वयोपगतया लतासनाथ इव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, यानी कि तुम इसके पास गई हुई हो तो तुम्हारे द्वारा यह क्या हो रहा है, लता सनाथ यानी कि लता के सहित ऐसा लग रहा है कि इस केसर वृक्ष के साथ कोई लता है, उस प्रकार से यह क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, ऐसा प्रतीत
हो रहा है, तो ये जो तुम यहाँ पर गई हो इसीलिए कहा कि वहां पर थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि तुम इसके पास खड़ी हो तो ऐसा लग रहा है जैसे केसर वृक्ष के पास लता हो, या केसर वृक्ष से लता लिपटी हुई हो, कोई वृक्ष लता कोई भी वह हो वहां पर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा ये प्रियंवदा कहती है। तो ये ऐसे प्रिय प्रिय वाक्य जो भी होती है यह प्रियंवदा के ही होते हैं। उसके बाद शकुंतला अतः खलु प्रियंवदा असि त्वम, शकुंतला क्या करिए, अतः खलु प्रियंवदा असि तुम, यानी कि इसीलिए तो तुम प्रियंवदा हो, यानी कि प्रिय बोलने वाली हो तुम, इसीलिए क्योंकि तुम ऐसा प्रिय बोलती हो। तो इस प्रकार से कहती है। उसके बाद आगे चलेंगे, फिर अगले राजा कहते हैं, प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियम वदा, प्रियम अपि प्रिय होते हुए भी, तथ्यम आह, तथ्य मतलब सत्य, आह मतलब कहा, शकुंतलाम शकुंतला से या शकुंतला के प्रति, प्रियम वदा ने प्रिय कहते हुए भी, यानी कि ये प्रिय कहा मतलब मजाक जैसी तो की, लेकिन सत्य ही कहा। अस्याम खलु, इसका फिर आगे इसके विषय में, शकुंतला के विषय में कह रहे हैं, अदरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणौ वाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेसु सन्नद्धम। अब क्या कह रहे हैं राजा, अधरः किसलय रागः बाहु कोमल बिटपानुकारिणौ, उसके बाद अंगेसु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम। कह रहे हैं कि अधरः किसलय रागः, यानी कि किसलय जो नए नए कोमल पत्ते होते हैं, किसलय होते हैं, उनके समान क्या है, अधरः, अधर मतलब अधर ओष्ठ जो है इसका किसलय के समान राग लिए हुए है, ऐसी लालिमा लिए हुए है। और बाहु, इसकी बाहुएं यानी कि भुजाएं कैसी हैं, कोमल बिटपानुकारिणौ, दो बाहुएं हैं ना, बाहु बहुवचन है, और नहीं सॉरी बाहु द्विवचन है, और कोमल विटपानुकारिणौ भी बहुवचन है। तो कोमल विटपानुकारिणौ, कोमल विटप मतलब होता है जो पतली सी वृक्ष की शाखा जैसी होती, पतली पतली, तो उनका अनुकारिण, उनका अनुकरण करने वाला, उनके समान प्रतीत हो रहा है, कोमल कोमल जो पतली सी जो शाखाएं होती हैं, बाहु जो है विटप के समान, वृक्ष या हम पौधा कह सकते हैं, छोटा छोटा पतला पतला पौधा या वृक्ष की शाखाएं, उनके समान क्या है, इसकी बाहुएं हैं। और अधर कैसे हैं, किसलय राग से युक्त है, यानी कि जैसा किसलय में लालिमा होती है, कल भी आया था किसलय का वर्णन, जो कोमल कोमल नई नई पत्तियां होती हैं, जब वसंत के महीने में, वसंत ऋतु में जब वृक्षों में पत्ते आने लगते हैं, कोपलें, तो वो लालिमा युक्त होते हैं, तो उन्हीं की तुलना किससे की गई है, उसके ओंठों से, उसके ओंठों को किसलय की उपमा दी गई है। और कोमल विटपानुकारिणो, बाहु जो है इसके कोमल वृक्ष की शाखाओं के समान या कोमल वृक्ष के समान है। और अंगेसु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, और अंगों में, शरीर के अंगों में, कुसुमम इव यानी कि कुसुम मतलब होता है पुष्प के समान, लोभनीयम यानी कि आकर्षित करने वाला, यौवनम सन्नद्धम यौवन आया हुआ है, या यौवन इसके अंगों में झलक रहा है। होंठ इसके किसलय के राग के समान है, और जो इसके क्या कहते हैं, जो इसकी बाहुएं हैं वह कोमल विटप के समान है, उनका अनुकरण कर रही हैं। और जो इसका यौवन, अंगों में जो इसका यौवन है वह फूल के समान, कुसुम के समान लोभनीय है, यानी कि आकर्षित करने वाला है, मन को आकर्षण देने वाला है। उसके बाद आगे चलेंगे फिर, अब क्या अनुसुईया क्या कहती है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृत नाम धेया वन ज्योत्सना इति नवमालिका एनाम विस्मृतासी। प्रियंवदा क्या कह रही है, कितना प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण, और कितना स्नेह प्रकृति के विषय में हम यहाँ पर देख सकते हैं।
अनुसुईया कह रही हला शकुंतले अरि शकुंतला यम स्वयंवर वधु सहकारस्य, यानी कि जो सहकार मतलब होता है आम, आम की जो ये स्वयंवर वधु यानी कि आम के द्वारा जो वर्ण की गई है वधु, त्वया कृत नाम धेया, तुम्हारे द्वारा जिसका नाम वन ज्योत्सना इति, ऐसा वन ज्योत्सना रखा गया था, ऐसी नवमालिका, ये जो सहकार की वधु है, यानी कि सहकार मतलब आम की स्वयंवर वधु है नवमालिका, जिसका तुमने क्या नाम रखा था, वन ज्योत्सना, ऐसी ये नवमालिका, ये नाम विस्मृता से, इसको भूल गई हो पानी देना। तो क्योंकि आम के वृक्ष के समीप वह सहकार वो नवमालिका की लता होगी, तो उसे उन्होंने वधु की उपमा दे दी है। उसके मतलब एक प्रकृति का मानवीकरण कह सकते हैं, सुंदर चित्रण। तो ऐसा उसका नाम क्या है, वन ज्योत्सना, शकुंतला ने ही उस नवमालिका का नाम रखा था। तो कह रहे हैं कि क्या इसको भूल गई, इसको तुमने आज पानी दिया ही नहीं, ऐसा वो कहती है अनुसुईया। उसके बाद शकुंतला तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, यानी कि यदि ऐसा हो जाए नवमालिका को भूल जाऊं तो तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, अपने आप को भी भूल जाऊंगी, इसका मतलब हला रमणीये खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः नव कुसुम यौवना वनज्योत्सना बद्ध पल्लव तयोप भोग क्षमः सहकारः। अब यहाँ पर भी शकुंतला के द्वारा एक प्रिय वाक्य बोला जा रहा है, हला अरे रमणीये खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः, यानी कि ये रमणीय समय में लता, इस लता पादप मिथुन का यानी कि जोड़े का, इस लता पादप जोड़े का खलु रमणीय काले मतलब रमणीय काल में व्यतिकरः, यानी कि इनका मिलन जो हुआ है, यह क्या हुआ है, रमणीय समय में हुआ है, व्यतिकरः संवृत हुआ है। इस समय क्या है, नव कुसुम यौवना, नए नए फूलों से युक्त वन ज्योत्सना है, और नव पल्लव तयोब भोग क्षमः सहकारः, जो आम का वृक्ष है वह नए पल्लवों से युक्त है, नए बद्ध पल्लव यानी कि नए नए पत्ते उसमें आए हुए हैं उस आम्र वृक्ष में, और ये जो वन ज्योत्सना है वह क्या है, नए पुष्पों से युक्त है, यानी कि ये उचित समय है इन दोनों के मिलन का, इस लता पादप के मिलन का उचित ही समय है। तो अगर यदि इस चीज को हम गहराई से अंदर से महसूस करें तो एक नया वृक्ष, बसंत ऋतु का यदि आपने हरा भरा वृक्ष देखा हो और एक लता जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हों, तो यदि वह वृक्ष में वह लता लिपटी होगी तो कितना सुंदर वहां पर नजारा होगा, उसी का यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए थे तो इस तरह का वर्णन वहां पर किया गया है कि एक वसंत ऋतु का समय होगा, इसीलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ था तो फूल खिले रहते हैं तब तक, तो उस समय इस नाटक का मंचन हुआ, वर्णन यहाँ पर है। तो शकुंतला ऐसा कह रही है कि एक रमणीय समय में, अच्छे समय में, सुंदर समय में इनका मिलन हुआ है लता और पादप का। तो इस प्रकार से फिर आगे इति पश्यन्ति तिष्ठति, ऐसा कह करके देखती हुई थोड़ी देर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो समास इत्यादि भी आप लोग ध्यान देंगे यदि पुस्तक है तो, जो मुख्य मुख्य होंगे मैं बता दूंगी। स्वयंवर वधु, स्वयंवरा च असौ वधु, स्वयंवर वधु, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद सहकार शब्द की व्युत्पत्ति है सह उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अणिच, और क्या है, अच प्रत्यय यहाँ पर है। उसके बाद आगे चलेंगे। अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्रम पश्यति इति। अब यहाँ पर भी एक मजाक जैसी बात है, इसको भी प्रियंवदा ही बोल रही है। जितने वाक्य हैं जो सखियों के बीच में जो भी वाक्य हो सकते हैं वो सारे वाक्य
यहाँ पर प्रियंवदा के द्वारा ही कहे जा रहे हैं। ध्यान से इनको ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन डायलॉग कह सकता है। अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति इति। अरे अनुसुईया देखती हो, ये जो शकुंतला है ना, ये वन ज्योत्स्ना को कुछ ज्यादा ही देख रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि उसका थोड़ा सा मजाक जैसा बना रही है शकुंतला का, कि जानती हो ये शकुंतला जो है वन ज्योत्स्ना को कुछ ज्यादा ही नहीं देख रही है। तो अनुसुईया न खलु विभावयामी, मैं तो नहीं जान पा रही हूँ, क्योंकि सीधी सादी थी अनुसुईया। कथई, तुम ही बता दो, तुम यदि तुम्हें लग रहा है तो। यथा, प्रियंवदा कहती है, यथा वन ज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नामेव अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभे इति। अब यहाँ पर क्या कह रही है, यथा, जैसे प्रियंवदा क्या कहती है, वन ज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस प्रकार से वन ज्योत्स्ना अपने अनुरूप पादप को प्राप्त हुई है, अपने अनुरूप वृक्ष के साथ उसका स्वयंवर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उसका नायक नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। आम्र के वृक्ष को नायक और वन ज्योत्स्ना को नायिका के रूप में बताया गया है। तो कह रहे हैं जैसे वन ज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, अनुरूप पादप के साथ संगत है, उसके साथ मिल गई है। अपि नाम अहम अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभे इति। ये जो अनुसुईया, ये शकुंतला है ना, ये सोच रही है कि जैसे वन ज्योत्स्ना अपने अनुरूप वर को प्राप्त हुई है, यानी कि आम्र वृक्ष को, उसी प्रकार से मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लूं, ऐसा ये सोच रही है। इसीलिए उसको देख रही है, यानी कि जैसे सखियों के बीच में कभी कभी होता है, लोक में भी प्रयुक्त तो होता ही है कि अरे किसके ख्याल में डूबी हुई है, अच्छा उसको सोच रही है, इस तरह की मजाक होते रहती है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो वो प्रियंवदा कह रही है कि ये इसीलिए देख रही है कि ये जो लता है, इसने अपने अनुरूप वर को प्राप्त किया है, वैसे ही मैं भी प्राप्त करूं, ऐसा सोच रही है, इसलिए इसको ज्यादा देख रही है। तो ऐसा, उसके बाद फिर वो क्या कहती है शकुंतला, एस नूनम तम आत्मगतो मनोरथ, यह तो तुम्हारी इच्छा होगी। यानी कि अब जैसे कोई सखी मजाक करती है तो दूसरी कहती है अरे तू ही ऐसा सोचती है तब कह रही है। तो ऐसी बात शकुंतला ने भी कही, एस नूनम आत्मगतो मनोरथ, यह तो तेरा ही अपना मनोरथ होगा, तेरा निश्चय होगा, ऐसा तू सोच रही होगी, तो मेरे से कह रही है, इस तरह का कह दिया। उसके बाद इति कलशम आवर्जयति, इस प्रकार से कलश को उड़ेलती है, यानी कि वृक्ष सिंचन का कार्य करती है। उसके बाद ये आत्मगतः आत्मनम गतः, आत्मगतः तत्पुरुष समाज हो जाएगा। आवर्जयति का देख लीजिए, आ उपसर्ग पूर्वक वृज धातु से णिच प्रत्यय लगा है। उसके बाद आवर्जयति रूप चलेंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, आवर्जयति है। राजा क्या कह रहे हैं, अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेहेन। अब राजा मनी मन चिंतन कर रहा है, उनकी बातों को छुप करके अभी तक राजा अभी भी सुन ही रहा है। तो राजा क्या कह रहा है, अपि नाम कुलपते अयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, संभव है क्या ये शकुंतला कहीं कुलपति कण्व की असवर्ण क्षेत्र, यानी कि कुलपति कण्व जो थे ब्राह्मण ऋषि मुनि होते हैं, तो असवर्ण क्षेत्र से तो उत्पन्न नहीं हुए। यानी कि जैसे हम याज्ञवल्क्य स्मृति में या मनुस्मृति इत्यादि में पुत्रों का वर्णन पढ़ते हैं, तो असवर्ण भी जैसे ब्राह्मण का क्षत्रिय कन्या से विवाह होकर के जो पुत्र पुत्री की उत्पत्ति होगी, उसे असवर्ण क्षेत्रज ऐसा कहा जाएगा, क्षेत्रज भी कहते हैं। तो असवर्ण कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कुलपति कण्व हैं, इनकी असवर्ण पत्नी से उत्पन्न संतान तो नहीं है, कहीं ये ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय इत्यादि से उत्पन्न संतान तो नहीं है। अथवा कृतम संदेहेन, अथवा संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा जो मन है, अब अगला श्लोक कहेंगे, तो राजा का जो मन था वह
शकुंतला के प्रति आकर्षित हो रहा था, तो उनको वो सोचते हैं कि ब्राह्मण की कन्या होती तो मेरे इतने पवित्र मन में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण कन्या के साथ क्षत्रिय कभी विवाह नहीं करता है, तो उस ब्राह्मण कन्या के प्रति तो मेरा मन ऐसा आकर्षित नहीं होता। ये हो सकता है कि क्षत्रिय कन्या ही होगी, इसलिए मेरा मन आकर्षित हो रहा है, इस तरह की भावनाएं मन में सोचते हुए फिर राजा आगे कहते हैं, संदेह की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यदि मेरा मन आकर्षित हो रहा है तो पक्का ये क्षत्रिय कन्या होगी। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याः अभिलषि मे मनः, यदार्यमस्याम् अभिलषि मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सूक्ति बहुत अच्छी है। कहीं पर हमें भी शंका हो तो हम भी कह सकते हैं, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। तो असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यत मे आर्य मनः अस्याम अभिलाषी ही निश्चय ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम। यानी कि कह रहे हैं असंशयम, यहाँ पर संशय की कोई आवश्यकता नहीं है, असंशय से युक्त बात है। पूजा जी भी जुड़ चुकी हैं। अब क्या कह रहे हैं, असंशयम, संशय की कोई आवश्यकता नहीं है। छत्र परिग्रह क्षमा, यानी कि यह क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह के योग्य है, क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने के योग्य ही है। इसीलिए तो यत में आर्यम मनः अस्याम अभिलाषी, इसलिए तो मेरा आर्य मतलब मेरी जो मेरा मन है, यानी कि जो मेरा उत्तम कोटि का मन है, क्योंकि राजा है तो जो मेरा उत्तम मन है वह अस्याम अभिलाषी, इसकी अभिलाषा करता है, इसके बारे में सोच रहा है। निश्चय ही संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह जिन वस्तुओं में हो जाता है, सताम सज्जनों का अंतःकरण प्रवृत्तियां प्रमाणम, सज्जन लोगों की अंतःकरण प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। यानी कि जहां पर संशय उत्पन्न होता है, सज्जन लोगों की जो अंतःकरण प्रवृत्तियां, जो मेरा मन कह रहा है, जो मेरा हृदय कह रहा है कि यह क्षत्रिय के योग्य है, क्षत्रिय द्वारा विवाह करने के योग्य ही है, इसीलिए मेरा मन इसके प्रति अभिलाषी हो रहा है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो सज्जन लोग होते हैं, संदेह होने पर उनकी अंतःकरण प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है, यानी कि ये जो है इसमें मुझे कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है, यह पक्का अवश्य ही यह क्षत्रिय कन्या ही होगी, ऐसा कहते हैं। उसके बाद ये जो पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। इसको आप लोग नोट करके रखेंगे, राजा दुष्यंत ने पहले ही अंक में कही है, और किसने कही ऐसा भी आ सकता है, और वैसे भी जीवन में धारण करने योग्य हैं ये सूक्तियां। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं, तथापि तब भी तत्वतः एनाम उपलप्स्ये, यानी कि तब भी तत्वतः, यानी कि यथार्थ इसके विषय में जो सत्य है उसको मैं पता करूंगा, यानी कि अभी इससे कोई बात नहीं करूंगा, अभी अपने मन की कोई बात कहूंगा भी नहीं, और अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। तब भी, ऐसा होने पर भी मेरी जो अंतःकरण प्रवृत्तियां हैं वह प्रमाण होने के बावजूद भी मैं इसके विषय में पूरा यथार्थ पता करूंगा, तो ऐसा सोच रहा है। उसके बाद एक यहाँ पर भारतीय संस्कृति का एक खूबसूरती के रूप में हम इसे कह सकते हैं, और आजकल थोड़ा सा ह्रास हो रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, किसी को किसी के वर्ण जाति इत्यादि से कोई मतलब नहीं है, बस जो सुंदर दिखा बातचीत शुरू, इस तरह की घटनाएं। लेकिन उस समय प्रेम होते हुए भी राजा कहता है कि इसके विषय में जो है मैं सत्य का पता लगाऊंगा, जब यह क्षत्रिय के योग्य होगी तब ही मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा राजा का विचार है। उसके बाद शकुंतला संभ्रमम, यानी कि भ्रम सहित अथवा घबराते हुए, अम्मो यह
एक विस्मय सूचक शब्द है अम्मो। सलिल सेक सभ्रमोदगतो नवमालिकाम उज्जित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। अब क्या हो गया, मधुकर जो है एक भंवरा शकुंतला को परेशान करने लग गया है। अम्मो मतलब एक ओहो अरे इस तरह की जो हम बातें करते हैं तो ये उसके लिए निश्चय क्या बोलते हैं विस्मयार्थक प्रयुक्त हुआ है अम्मो। सलिल सेक संभ्रमोद यानी कि सलिल सेचन से संभ्रम डरा हुआ। मैंने जब वृक्ष में नवमालिका के वृक्ष में जल डाला तो वहां नवमालिका के पुष्पों में वह भंवरा बैठा होगा। तो जब जल डाला तो सलिल सेक के संभ्रम से यानी कि उसके सींचने से उत्पन्न भय भंवरा डर करके उदगतो नवमालिकाम उज्जित्वा वहां से उड़ करके नवमालिका को छोड़कर वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। अब मेरे मुंह की ओर आ रहा है, यानी कि नवमालिका के वृक्ष में मैंने जल डाला तो वहां से भंवरा उड़ करके डर के मारे मेरे मुंह की तरफ, वदन मतलब मुंह होगा, वदनम में मधुकरो अभिवर्तते मेरे मुख की तरफ को आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति यानी कि भ्रमर की बाधा को प्रदर्शित करती है, क्योंकि अभिनय चल रहा है मंच में तो हाथ से इधर उधर ऐसा कर रही होगी वह। तो क्या करती है, भ्रमर बाधा को रूपित करती है, भ्रमर बाधा का अभिनय करती है। उसके बाद आगे राजा सस्प्रसम विलोक्य स्पृशा के साथ, यानी कि स्पृहा मतलब बोलते हैं लालसा इत्यादि को, तो स्पृहा के साथ विलोक्य देख करके साधु वाधनम अपि रमणीयम अस्याह यानी कि इसका वाधनम मतलब रोकना भी रमणीय है, यानी कि हाथ से जो इधर उधर कर रही होगी अपने मुंह से भंवरे को भगाने के लिए, तो कह रहे हैं कि ये जो ये हटा रही है ना इसमें भी कुछ चेष्टाएं हैं, यह भी रमणीय लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, रोकने में भी। तो मतलब अदाएं ही इसकी अच्छी हैं, कहने का अभिप्राय है अदाएं ही बहुत सुंदर हैं और महाराज जी एकदम से लट्टू हो चुके हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। अब क्या कहते हैं, श्लोक कह रहे हैं यतो यतः सच्चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरितं वामलोचना विवर्तित भूरि मध्य शिक्षते भयाद अकामापि ही दृष्टि विभ्रमम। अब यहाँ पर क्या करें, यतो यतः 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 सट चरणों, सट चरण मतलब भंवरा, जहां जहां को भंवरा क्या कर रहा है, जा रहा है, तो ये क्या कर रही है, ततः ततः प्रेरित वाम लोचना, उधर उधर को यह क्या कर रही है, उधर उधर को ततः ततः प्रेरित वाम लोचना यानी कि जिधर जिधर को भंवरा आ रहा है उधर उधर को यह वाम लोचना, प्रेरित वाम लोचना यानी कि दृष्टि घुमा रही है इधर उधर, तो वो देख रही है डर के मारे, तो उधर उधर यह क्या कर रही है, प्रेरित वाम लोचना, उधर उधर की तरफ को यह दृष्टि घुमा रही है। उसके बाद आगे हो रहा है, दीदी दिख नहीं रहा है। ओके, मैं थोड़ा फिर से इसको आज शायद 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, दोबारा से मैं इसे शेयर करती हूँ, 1 मिनट। PDF अब दिखने लग गया होगा शायद, दिख रहा है क्या? स्टूडेंट हैव बीन म्यूटेड। अभी दिख रहा है क्या? ओके, हम आरंभ करते हैं। क्या हो जाता है आज इसको, हाँ अब ठीक हो गया है, क्योंकि आज लैपटॉप में PDF जा नहीं पाई तो फिर मुझे फोन से ही आना पड़ा। तो यतः यतः षट चरणों अभिवर्तते, जिधर जिधर को यह षट चरण बोलते हैं भंवरे को, क्योंकि उसके 6 पैर होते हैं। और ततः ततः प्रेरित वामलोचना, उधर उधर को यह वामलोचना यानी कि ये सुंदर नेत्रों वाली वामलोचना
क्या कर रही है, नेत्रों को घुमा रही है, प्रेरित कर रही है अपने नेत्रों को। उसके बाद विवर्तित भ्रू यानी कि टेढ़ी भुजाओं वाली जो आंखों की भौहें होती हैं, जिन्हें आईब्रो हम कहते हैं, तित टेढ़ी भौहों वाली यह क्या कर रही है, भयाद अकामा अपि डर से अकामा भी दृष्टि विभ्रमम शिक्षते। दृष्टि विभ्रम मतलब वो क्या बोलते हैं, जिसको कटाक्ष या यदि सामान्य भाषा में यदि कह दें तो आंख मारना टाइप की बात है। तो ऐसा वह क्या कर रही है, सीख रही है, यानी कि अकामा किसी काम से नहीं, किसी को चाहने के लिए नहीं, या किसी के प्रति नहीं, यह ये जो आंखों का जो कटाक्ष कर रही है उसको सीख रही है, यानी कि अकामा अपि दृष्टि विभ्रमम शिक्ष्यते, क्योंकि वह जो भौरा था उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो वह जहां जहां को वह दृष्टि घुमा भाग रहा था, वहां वहां को जिस तरफ को जा रहा था उस तरफ को वह अपने सुंदर सुंदर नेत्रों को इधर उधर घुमा रही थी। और यह विवर्तित, ये भौहें ताने हुए यानी कि भौहों को इधर उधर करती हुई यह भयाद डर के मारे अकामा अपि क्या कहते हैं, किसी के कामवश न होते हुए भी दृष्टि विभ्रमम शिक्ष्यते, दृष्टि विभ्रम यानी कि ये जो आंखों का कटाक्ष है उसको सीख रही है। तो ऐसा राजा कहते हैं। उसके बाद अपिच, उसके बाद और भी कह रहे, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है इस पिछले श्लोक में, क्योंकि यहाँ पर अकामा अपि बिना काम के भी क्या कर रही है, कटाक्ष कर रही है। जो कार्य बिना किसी कारण के कार्य होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। पंकज जी कोई नए जुड़े हुए हैं, आज स्वागत है आपका भी। अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है ये। और 23वां श्लोक, शकुंतला के पीछे भंवरा पड़ा हुआ है और राजा यहाँ पर उसके हाव भाव को देख करके अपनी बातें बोल रहे हैं। तो भयाद अकामा अपि दृष्टि विभ्रमम, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है यह भी पूछा जा सकता है। यह विभावना अलंकार है, क्योंकि अकामा अपि दृष्टि विभ्रमम शिक्षते, काम से रहित होने पर भी कटाक्ष सीख रही है। बिना कारण के जहां पर कार्य हो जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। उसके बाद आगे अपिच, और भी स असूयम इव, असूया के साथ, असूया मतलब ईर्ष्या टाइप की किससे हो रही है, राजा को भंवरे से ईर्ष्या होने लग गई है। अब ये आप लोगों को सूचना नहीं मिलती है क्या, देर देर में जुड़ते हैं आप लोग। तो अब राजा को क्या हो रहा है, भंवरे से ईर्ष्या हो रही है। यह जो भंवरा है यह इसके मनोरम शरीर का, इसके उसका जो है पान कर रहा है, और एक मैं हूं जो सत्य को खोजने में लगा हूं, ऐसा राजा अपने आप को कहता है। या हम इस तरह से वयम का प्रयुक्त किया हुआ है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पहले श्लोक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अर्थ बताएंगे। तो चपलांगाम दृष्टिम स्पर्शसी बहुसो वे पथुमति, भाई साहब फोन वोन मत कीजिए। चपलांगाम दृष्टिम स्पर्शसी बहुसो वे पथुमतिम रहस्याख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरः करौ व्याधुवत्याः पिवसी रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वान्वेषात् मधुकर हताः त्वं खलु कृति। यहाँ पर जो भंवरा है उससे राजा को वो हो रहा है, एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, मधुकर चपलांगाम वे पथुमतिम दृष्टिम बहुसः स्पर्शसी। मधुकर, यहाँ से लेंगे मधुकर, हे मधुकर, यहाँ पर संबोधन के लिए मधुकर का प्रयोग हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, मधुकर, हे मधुकर, चपलांगाम वे पथुमतिम दृष्टिम बहुसः स्पर्शसी रहस्याख्यायी इव कर्णांतिक
चरः स्वनसि मृदु अथवा मृदु स्वनसि करौ व्याधुन्वत्याः रति सर्वस्वम अधरम पिबसि वयम तत्वान्वेषात् हताः त्वं खलु कृति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे मधुकर चपलांगा, इस चंचल चपलांगा मतलब चंचल प्रांत भाग वाले, वे पथुमति कांपते हुए, दृष्टिम यानी कि जब वो भंवरा उसको डरा रहा है या भौरा उसके पास में जा रहा है तो वो आंखों को ऊपर नीचे कर रही है, अत्यंत बंद कर रही होगी, खोल रही होगी। तो चपलांगा वे पथुमतिम दृष्टिम बहुसह स्पर्शसी, तुम जो है इस चपलांगा यानी कि चंचल और कांपती हुई दृष्टि यानी कि नेत्रों को बहुसह बहुत बार क्या कर रहे हो, छू रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। और रहस्याख्यायी इव, रहस्य को बताने वाले के सामने, आख्या मतलब होता है बोलना, रहस्याख्यायी इव, रहस्य को बताने वाले के समान तुम क्या कर रहे हो, कर्णांतिक चरह, रहस्य को कहने वाले के समान, कर्णांतिक चरह कान के पास, कर्ण अंतिक मतलब होता है पास, कर्णांतिक चरह मृदु स्वनसी, मधुर स्वनसी मतलब गुंजन कर रहे हो, भंवरा क्योंकि गुंजन करता है। तो कह रहे हैं तुम उसके कान के पास ऐसे जा रहे हो जैसे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रहस्य बताने के लिए जा रहे हो। तो रहस्य बताने वाले के समान उसके कान के पास तुम क्या कर रहे हो, मधुर गुंजन कर रहे हो, अपनी आवाज कर रहे हो। उसके बाद करौ व्याधुवत्याः रति सर्वस्वम अधरम पिबसी, इस करौ मतलब दोनों हाथों को, व्याधुमत्या मतलब हिलाती डुलाती हुई, ऐसी शकुंतला का विशेषण हो जाएगा यह, करौ व्याधुमत्याः शकुंतलायाः रति सर्वस्वम अधरम, रति मतलब जो उसका राग है उसके होंठों का, अधरम अधर का, पिबसी पी रहे हो, क्योंकि वो भौरा कभी कान के पास जा रहा है, कभी उसकी आंख के पास जा रहा है, कभी उसके होंठ के पास जा रहा है। तो राजा को ईर्ष्या हो रही है उस भौरे से, तो कह रहे हैं कि हाथों को हिलाती डुलाती हुई इस शकुंतला के अधरों का तुम क्या कर रहे हो, रति सर्वस्वम पियति, सब उसका जो रस है, जो अधर का पान है, उसको तुम कर रहे हो। और वयम हम तो तत्वान्वेषात हताह, हम तो सत्य को जानते हुए ही मारे गए, हताह त्वम खलु कृति, और तुमने जो है तुम धन्य हो गए हो, तुमने इसकी जो लावण्य है, जो इसका यौवन है, उसका पान तुमने ही कर लिया है, हम तो मारे गए हैं। यानी कि जैसे एक यदि लोक में भी यदि कहा जाए तो कोई नायिका होती है, कोई दूसरा उसको स्नेह करता है और वह नायिका किसी अन्य से प्रेम करती है, कभी वो मिल जाएंगे तो कहेगा हम तो बस इसके प्यार में ऐसे ही मारे गए और असली मजे तो तुमने ही लिए, ऐसा ताना वो उसको मार देगा। तो यही भावना भ्रमर को एक खलनायक के रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो राजा कह रहा है हम तो सत्य को ढूंढते ढूंढते ही मारे गए, हम तो ये सत्य पता लगा रहे हैं कि ये हमारे योग्य है कि नहीं, ब्राह्मण कन्या तो नहीं है, और तुम धन्य हो गए, यानी कि तुमने इसका अधरपान कर लिया है। तो इस प्रकार की भावनाएं यहाँ पर राजा एक ईर्ष्या के रूप में भौरे से व्यक्त कर रहा है। आशा करती हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो चपलांगा चलौ चंचलौ अपांगौ नेत्र भागौ यस्या ताम चपलांगा। हर्षवर्धन भैया बहुत हंस रहे हैं, क्या बात। तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ये जो साहित्यिक बातें हैं इसको साहित्य के ढंग से ही समझा जाए तो तभी थोड़ा अंदर घुसती भी हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रमर है वह भ्रमर को राजा जो है ताना मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आनंद के साथ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो समझ में आ गया होगा ना श्लोक, ये वयम तत्वान्वेषात मधुकर हतास्त्वम खलु कृति, ये खलु कृति किसके लिए कहा गया है, तो मधुकर के लिए कहा गया है, यह प्रश्न बनता है।
तो इस प्रकार से समझ पाए होंगे, ये याद रखेंगे। खलु कृति किसके लिए कहा गया है यहाँ पर, ये शायद कभी पूछा गया था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो तुम धन्य हो गए हो, ऐसी भावना। उसी व अपि च और भी कहते हैं। फिर अभी थोड़ा कमी हो गई है, थोड़ा और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लोलाम दृष्टिम मितस्ततो वितनुते सब्रुलताभिभ्रमा मा भुग्नेन विवर्तिता वलिमता मध्यमेन कमर कर्मस्तनि हस्ताग्रम विधुनोति पल्लव निभम सितकार भिन्नधरा जातेयम भ्रमरा विलंघन भिया वाद्यैर बिना नर्तकी। अब यहाँ पर क्या है? वाद्यैर बिना नर्तकी। यह भी कभी किसके लिए कहा गया है? तो शकुंतला के लिए कहा गया है। इसका भाव समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कमरस्तनी इयम, कमरस्तनी इयम यहाँ से लेंगे, जातेयम से। कमरस्तनी इयम सब्रुलता विभ्रमाम लोलाम दृष्टिम इतस्ततः वितनुते आभुग्नेन, यहाँ पर है आभुग्नेन विभ्रमाम, यहाँ से म जो है इधर आ जाएगा तो आभुग्नेन बचेगा यहाँ पर। आभुग्नेन वलिमता मध्यमेन विवर्तिता सितकार भिन्नधरा पल्लव निभम, छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, पल्लव निभम हस्ताग्रम विधुनोति। उसके बाद भ्रमरा विलंगनिया वाद्यई विना नर्तकी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कमरस्तनीय, मतलब कमरस्तनी का अभिप्राय है सुंदर स्तनों वाली यह। इयम सभ्रुलता विभ्रमा, यानी कि भ्रूलता के विलास से युक्त, भ्रूलता उसकी जो भौएं हैं उनको भ्रूलता कहा गया है, उनके विलास से युक्त, क्योंकि वह भंवरे के डर से इधर उधर भाग रही थी, आंखों को इधर उधर कर रही थी डर के मारे। तो कह रहे हैं कि भ्रूलता विभ्रमाम लोलाम दृष्टि, लोला मतलब होता है चंचल, लोलाम दृष्टिम इतस्ततः वितुनुते, इधर उधर अपनी चंचल भ्रूलताओं और चंचल दृष्टि को क्या करिए? इधर उधर वो कर रही है, इधर उधर डाल रही है, यानी कि इधर उधर देख रही है यह। और आभुग्नेन वलिमता मध्यमेन विवर्तिता। गुड इवनिंग जानकी जी, ये आधा पढ़ चुके हैं हम लगभग, एक दो श्लोक और करेंगे। तो आभुग्नेन वलिमता मध्यमेन विवर्तिता, यानी कि त्रिवली से युक्त, वलिमता का अभिप्राय त्रिवली से युक्त, और मध्यमेन मध्य भाग में विवर्तिता, यानी कि टेढ़ी होती हुई, यानी कि इधर उधर वह जो है, यदि लाइव क्लास होती तो सर्वज्ञ सर की तरह वो खड़ा होकर के आगे से बताया जाता, तब शायद अच्छे से समझ में आता। तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि बीच से जो है वो क्या कर रही है? अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर रही है, यानी कि डर से कभी इधर से भंवरा आ रहा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। कभी भंवरा यदि आपके पास आया हो, या हमारे वहां वो क्या होता है, एक ततैया होता है, वो भी कभी पीछे पड़ जाता है, वो काटने वाला कीड़ा। तो उस समय आदमी वैसा वाला डांस करता है जैसा शकुंतला अभी कर रही होगी। यदि आपने कभी महसूस किया होगा तो आप समझ सकते हैं। तो क्या कर रही है? अपने शरीर को बीच में टेढ़ा कर रही है, यानी कि इधर उधर वह कंधों को हिला रही होगी, वो करे, कमर उसकी इधर उधर टेढ़ी हो रही होगी। तो इस प्रकार का कर रही है। और क्या कर रही है? सितकार भिन्ना धरा, यानी कि जब वह चिल्ला रही, आ ऊ कर रही होगी जब भंवरा, तो सितकार से भिन्ना धरा, भिन्न मतलब खुले हुए होंठ उसके दोनों, जब वो जैसे आ रहे हैं, आई मम्मी काट दिया मुझे, इस तरह की जो भावनाएं जब बोलते हैं तो मुंह उसका जो है, उसके अधर क्या हो रहे हैं? खुल रहे हैं। तो ऐसी। और पल्लव निभम हस्ताग्रम विधुनोति, किसलय के समान हस्ताग्रम, हाथ के अग्रभागों को, जो हथेली है उसको क्या कर रही है? विधुनोति, हिला रही है, यानी कि उसको भगाने के लिए पल्लव के समान उसके हाथों को उपमा दी गई है। तो
उन हस्ताक्षरों को, हथेलियों को क्या कर रही है, विधुनोती, इधर उधर हिला डुला रही है। उसके बाद भ्रमर विलंगन भिया, भ्रमर के द्वारा काटने के भय से भ्रमर विलंगन भिया, डरी हुई, भिया मतलब डरी हुई। ये जो शकुंतला है, वाद्य बिना नर्तकी जाता, जाता यहाँ पर है, वाद्य बिना नर्तकी जाता, यानी कि कह रहे हैं कि ये ऐसा विलास हाव भाव कर रही है, हाथ पैरों को इधर उधर, कमर को टेढ़ी कर रही है, बिना, ऐसा लग रहा है कि बिना वाद्य यंत्र के ही ये नर्तकी बन गई है। तो ऐसा बारिश के कारण, कोई बात नहीं, यहाँ वैसे ही इश्यू हो रहा है आज। चलिए, आशा करती हूँ समझ पाए होंगे। कमरस्तनी मतलब सुंदर स्तनों वाली, इयम यह, सबरुलता विभ्रमा, ये जो भौहें हैं, आईब्रो जिन्हें कहते हैं, विभ्रमाम लोलाम दृष्टिम, सबरुल टेढ़े मेढ़े होंठों से युक्त और चंचल दृष्टि को, दृष्टिम इतस्ततः वितुनुते, इधर उधर, विभ्रमा, सबरुलता विभ्रमाम लोलाम दृष्टिम, दोनों में, ये सब में क्या होगा, द्वितीय एक वचन, इतस्ततः वितनुते, इधर उधर घुमा रही है। और उसके बाद आभुग्नेन वलिमता मध्यमेन विवर्तिता, और इधर उधर जो है वह कुछ तिरछे होते हुए, कुछ त्रिबली से युक्त, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई क्या कर रही है, बीच में से कमर को, शरीर के मध्य भाग को, कमर को मोड़ रही है इधर उधर, क्योंकि भौरा पीछे पड़ा है तो वह कर रही है। यदि कभी आपके पीछे कोई काटने वाला कीड़ा इत्यादि पड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसा वह कर रही है। उसके बाद हाथ के अग्रभागों को, पल्लव के समान हाथ के अग्रभागों को कहा गया है, हथेली को, उनको इधर उधर कर रही है। उसके बाद सितकार भिन्न अधरा, चिल्लाने से उसके जो होंठ है वह खुल गए हैं, भिन्न हो गए, यानी कि जुड़े हुए जो होंठ थे वह खुल गए हैं। और यह जो शकुंतला है वह भ्रमराभि लंघनिया, भ्रमर के डर से, भ्रमर के काटने के भय से, वाद्य बिना नर्तकी जाता, बिना बाजे के ही यह नृत्य जैसा करने लगी है। तो इस प्रकार का कहते हैं। उसके बाद एक पेज और देख लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे। शकुंतला, अब शकुंतला क्या कह रही है, न एस धृष्टो विरमति, यह धृष्ट नहीं रुकता है, अन्य तो गमिष्यामि, अन्यत्र जाती हूं यहाँ से। उसके बाद इस पदांतरे स्थित्वा दृष्टिक्षेपम, कुछ दूर जा करके फिर इधर उधर देखती है, थोड़ा सा भागी वहां से, फिर इधर उधर देखी। उसके बाद क्या कह रही है, कथम इतो अपि आगच्छति, यहाँ पर भी आ गया है क्या, इधर को भी आ रहा है, ऐसा कह रही है। हला परित्रायेथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम, अरे अपनी सखियों से करें, हला परित्राय एथाम, बचाओ मुझे, माम, माम परित्राय एथाम, मुझे बचाओ, अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम, इस दुर्विनीत दुष्ट मधुकर से पीड़ित की जाती हुई, अभिभूयमानाम माम परित्रायेथाम, मुझे बचाओ, इस भंवरे से पीड़ित की जाती हुई मुझे बचाओ। उसके बाद उभे, दोनों कहती हैं इस डायलॉग को, ये कभी पूछा जाएगा तो दोनों एक साथ कहती हैं, या किसने कहा तो सख्यौ करके आ सकता है। आगे पहले पढ़ते हैं। सविस्मितम, विस्मय पूर्वक मुस्कुराती हुई, सस्मितम, सॉरी, सस्मितम, मुस्कुराती हुई, क्योंकि यदि हम 10 रूपक पढ़ें तो हास्य के कई प्रकार हैं, उसमें से एक स्मित भी है, मुस्कुराती हुई, के आवाम परित्रातुम, हम कैसे बचाएं, दुष्यंतम आक्रांत, दुष्यंत को बुलाओ, दुष्यंत को पुकारो, राज रक्षितानि तपोवनानि नाम, राजा के द्वारा, तपोवन की रक्षा तो राजा के द्वारा की जाती है, राजा के द्वारा रक्षितव्य होते हैं तपोवन। सब लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं, अभी आज 8-9 लोग जुड़ चुके हैं, तो कृपा करके समय से आएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आप लोगों को भी शुरू से पढ़ने में। तो राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, राजा के द्वारा रक्षणीय होते हैं तपोवन। तो ऐसा सखियों ने कहा, दोनों सखियों ने यहाँ पर साथ में कहा है, राज रक्षितानि तपोवनानि नाम। ये पूछा जाता है कहाँ का श्लोक है, नहीं सॉरी, कहाँ की सूक्ति है और किस अंक में कही गई है, तो प्रथम अंक में कही गई है, जिस प्रसंग में जो जब
शकुंतला को मधुकर यानी कि भ्रमर परेशान कर रहा था, उस समय सखियों ने ये डायलॉग कहा है, राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। उसके बाद राजा क्या सोचता है, क्योंकि सुन रहा था सारे डायलॉग पीछे से वृक्ष की ओट में खड़ा होके, अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशयितुम, ये जो है अपने आप को प्रकाशित करने का यानी कि दिखाने का या जाने का अवसर है। आत्मानम प्रकाशयितुम, अभी तक छुप करके ही देखा था, सखियों को नहीं पता था कि राजा हमें सुन रहा है, लेकिन राजा सब कुछ सुन रहा था। तो कह रहा है कि ये अपने आप को प्रकाशित करने का सही अवसर है। नाम का अर्थ क्या होता है, ये एक निपात के रूप में कह सकते हैं, ये कई कई जगहों पर प्रयुक्त होता है, नाम तपोवनानि नाम, इस प्रकार से। तो इसका कुछ खास अर्थ या किस अर्थ में प्रयुक्त होता है देखना पड़ेगा, ये निपात कह सकते हैं इसको हम जी। तो जैसे बहुत सारे लोग अच्छी संस्कृत भी बोलते हैं, तो वो भी बोलते हैं, हमसे तो नहीं निकलता है ये, जैसे कोई बात बोले तो अभी इतना संस्कृत संभाषण में गति इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं, मैंने बोलते हुए भी सुना है। तो राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, राजा के द्वारा तपोवन रक्षणीय हैं। उसके बाद अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशितुम, ये अच्छा अवसर है अपने आप को प्रकाशित करने का। उसके बाद न भेतव्यम न भेतव्यम, डरो मत, ऐसा राजा कहता है। इत्यर्धोक्ते, आधा ही बोला ऐसा। उसके बाद स्वगतम, मन ही मन क्या सोच रहा है, राज भावस्तु अभिज्ञातो भवेत, राज भाव यानी कि मैं क्योंकि साधारण वेशभूषा में आया था, तो यदि मैं इनके पास जाऊंगा बचाने के लिए, तो ये क्या समझ लेंगे, मैं राजा हूं ऐसा जान लेंगे। भवतु एवं तावत अभिधाष्यते, अच्छा मैं क्या कहता हूँ, इस प्रकार से कहता हूँ, ऐसा अपने मन में ही राजा सोच रहा है। यानी कि इनको नहीं बताना है कि मैं राजा हूँ, क्योंकि एक तो शकुंतला के प्रति मन आकर्षित हो गया है, दूसरा उसके विषय में जानना भी है। यदि पता चल गया ये राजा है, तब तो ये फिर मेरे से बात करेंगी नहीं। अब इतने सखियां छोटी ही हैं, तो इतने सयाने आदमी या राजा से ऐसे बात तो वो करेंगी नहीं मित्रवत, तो इसलिए मुझे बताना नहीं चाहिए कि मैं राजा हूँ, ऐसा राजा मन ही मन सोचता है, और ऐसा कहता हूँ ये मन में सोचता है। उसके बाद आगे कहेगा जो बताना होगा, शकुंतला पादांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षेपम, थोड़ा सा और दूर भागी गई वहां से। उसके बाद सदृष्टि क्षेपम, फिर इधर उधर देखती है, कथम इतो अपि माम अनुसरति, यहाँ पर भी मेरा अनुसरण कर रहा है। तो इस प्रकार से राजा शकुंतला कह रही है। आगे फिर राजा उसे बचाने आएंगे, और आगे की वार्तालाप हम अगली कक्षा में करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ होगी, चलिए रिकॉर्डिंग